रेगुलर बाइक्स की सवारी तो हम करते रहते हैं, लेकिन आज हमने की है एक शेर के बच्चे की सवारी। नहीं दोस्तों, लिटरली नहीं। हमारे पास है बेनेली की लियोनचिनो 500। मैं हूं अनुजीत घटक एंड वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। 2019 बेनेली लियोनचिनो एक क्लासिक स्क्रैम्बलर लुक के साथ आई है। दिस बाइक इज क्वाइट एन अटेंशन सीकर व्हेन ऑन द रोड। लियोनचिनो इन इटालियन मीन्स अ लायंस कब, और इस बाइक की सबसे आकर्षक डिज़ाइन एलिमेंट है ये। डिज़ाइन की जब बात करें तो दिस बाइक डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू टू इट्स डिज़ाइन लेगेसी। दिस बाइक इज सबलाइमली डिजाइन्ड। इसके सर्कुलर हेडलैम्प में है एक यू शेप्ड एलईडी डीआरएल। हेडलैम्प के दोनों ओर हैं स्लिम एलईडी टर्न इंडिकेटर्स। फ्रंट व्हील के ऊपर है एक शॉर्ट मड गार्ड जो आकर्षक तो है पर बहुत फंक्शनल नहीं है। गीली सड़कों से मिट्टी कीचड़ ऊपर तक स्प्लैश हो जाती है। चक्कों की बात करें तो इनमें है 17 इंच के अलॉयज। साइड से देखो तो इसकी फ्यूल टैंक फ्लोज इनटू द सीट। फ्यूल टैंक पर ब्लैक इंसर्ट के ऊपर है प्रोमिनेंट सा बेनेली का लोगो। फ्यूल टैंक के नीचे आपको दिखेगा प्रोमिनेंट सा चैसी का फ्रेम। इंजन का हिस्सा पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया हुआ है। एग्जॉस्ट मफलर में है ब्रश्ड मेटल फिनिश और उसकी टिप ब्लैक्ड आउट है, जिसमें 2 ओवल एग्जॉस्ट पाइप्स निकलती हैं। पीछे के हिस्से में आपको दिखेगा प्रोमिनेंट सा ओवल शेप्ड एलईडी टेल लाइट, जिसके दोनों साइड्स में रियर टर्न इंडिकेटर्स हैं। सीट के पीछे भी एक प्रोमिनेंट सी बेनेली की ब्रांडिंग आपको दिखेगी। पिलियन सीट्स के दोनों साइड्स में ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। इसकी हैंडल बार काफी ब्रॉड है और इसकी वजह से इसकी राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल भी है। इसका मीटर पैनल भी काफी अच्छी तरह डिजाइन्ड है। यह एक बलून शेप्ड एनकेसिंग में दिया गया है, जिसमें है 2 डिजिटल डिस्प्लेज। बाईं ओर आपको दिखेगा फ्यूल गेज, टाइम, इंजन टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। दाईं ओर है डिजिटल सर्कुलर टैकोमीटर, गियर इंडिकेटर, डिजिटल स्पीडोमीटर और उसके नीचे है ओडोमीटर और ट्रिप मीटर्स। Circular portion of the meter cluster also contains the standard essential indicators of the bike. Overall, इसकी डिजाइनिंग में काफी डिटेलिंग है। आपको लियोनचिनो की ब्रांडिंग हर जगह दिख जाएगी। बेनेली की हिस्ट्री 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। 1911 में बेनेली की शुरुआत 6 बेनेली भाइयों ने मिलकर की। बेनेली के नाम से सबसे पहली बाइक 1921 में लॉन्च हुई, जिसका नाम था वेलो मोटोरे। इसके बाद बेनेली ने कई बाइक्स लॉन्च किए, जिसमें लियोनचिनो काफी खास रही। 50s और 60s के दशकों में लियोनचिनो के नाम से कई मॉडल्स आई, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और इस वजह से बेनेली की गिनती सक्सेसफुल इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर्स में होने लगी। बेनेलीज की एग्जॉस्ट नोट हमेशा से काफ़ी दमदार रही है और इसकी भी है। दरअसल इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी हद तक एक इनलाइन 4 इंजन की तरह है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये दरअसल एक ट्विन सिलेंडर 500 सीसी इंजन है। पर क्या ये बाइक इसकी एग्जॉस्ट नोट की तरह परफॉर्म भी करती है? इसे जानने के लिए मैंने इस बाइक को हर किस्म के रास्ते पे चलाया। Wherever you are, no matter what season
शुरुआत करते हैं इसके एक्सेलरेशन टेस्ट से। पावर्ड बाय अ 500 cc liquid cooled inline twin that delivers 47.5 PS power at 8500 rpm and a torque of 46 Newton meters at 6000 rpm, 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंचने में मुझे करीब 6.2 सेकंड्स ही लगे, बट द इंजन पीक्ड आउट एट अराउंड 172 किलोमीटर पर आवर। इसका थ्रॉटल काफी रेस्पॉन्सिव है पर डरावना नहीं। पावर डिलीवरी इज क्वाइट लीनियर टिल द एंड ऑफ इट्स पावर रेंज। इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स भी काफी प्रिसाइज है और उसके साथ लगा हुआ स्लिपर क्लच अपना काम बखूबी निभाती है। क्लच इज़ ऑन दी हार्डर साइड और इसमें अगर एक क्लच लीवर एडजस्टर होता तो अच्छा होता। इसकी रीबाउंड एडजस्टेबल 50 मिलीमीटर इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स और रियर lateral hydraulic shocks with adjustable spring preload and rebound gave me a lot of confidence on the bends. ये बाइक जितनी ना मज़ेदार सीधी सड़कों पे, उससे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मुझे इन सड़कों पे लगी। उसका प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे टायर की तरफ अगर आप फोकस करें तो आप देखेंगे कि मैंने ऑलमोस्ट एज तक अपने टायर को रोड के साथ कांटेक्ट कराया। Braking too is precise. इसमें लगे हैं 320 mm dual discs with radially mounted 4 piston calipers in the front और पीछे के चक्के में है 260 mm single disc with single piston floating caliper. इसके dual channel switchable ABS ने hard braking में भी चक्कों को लॉक होने नहीं दिया। खैर इसका एक रीज़न ये भी है कि इसमें लगे हुए हैं पिरेली के सुपर स्टिकी एंजल टायर्स। पीछे का जो सेक्शन है वो है 160 बाई 60 R17 अलॉयज़ के साथ एंड फ्रंट सेक्शन R120 बाई 70 R17। ये टायर्स इतने स्टिकी हैं कि मैंने बेखौफ बेंड्स हिट किए हैं, लेकिन जब मडी या लूज ग्रेवल सरफेसेस की बात आती है तो इन टायर्स पे मुझे मज़ा नहीं आया। For a scrambler, it should have come with on-road off-road tires as standard. इसका जो सीट है ये एक बेंच सीट है। इट्स अ वन पीस सीट। इसका फ्रंट एंड नैरो है while the rear end is broader. It also has a lot of space for your bottom. But अगर कुशनिंग की बात करें तो it's a bit on the tougher side. So long rides में I am sure you will have your bottoms sore. वैसे इस सीट का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका हाइट। ये 785 mm सीट हाइट हम जैसे एवरेज हाइटेड इंडियंस को काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि हमारे पैर दोनों साइड बहुत ही कंफर्टेबली ज़मीन पर पहुंच सकता है। और जब आपके पैर ज़मीन पर बड़े आराम से पहुंचे तो आपको बाइक चलाने में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब आप किसी बाइक पर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो 2 चक्के भी ज्यादा लगने लगते हैं। The engine felt lacking power when you wanted to lift the front wheel at will, but I did manage to get a few. सो एक शोरूम कॉस्ट ऑफ 4.79 lakhs में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 5 साल का अनलिमिटेड किलोमीटर्स वारंटी और एक केपेबल मिड सेगमेंट स्क्रैम्बलर, जिसे आप स्पिरिटेड एज वेल एज लेजर राइड्स के लिए ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इसे पूरी तरह स्क्रैम्बलर बनाने के लिए इस बाइक में ऑन रोड ऑफ रोड टायर्स की बहुत ज़रूरत है। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग टाइम्स ड्राइव, कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़, कीप सेंडिंग योर कमेंट्स टू अस एंड डेफिनेटली फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन Instagram, Facebook and Twitter. Bye bye.